कहता हूँ, पढ़ाए नहीं है Yes, कंप्लीट sir. प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ाए हैं, किस घटना के होने की नहीं होने की जो एक Yes, होगा। sir. माना कि एक कोई सेट है, एक कोई क्या है, Set है। सेट है तथा एस यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट मतलब समझते हो, यूनिवर्सल सेट है। एक कोई क्या है, सेट है। यूनिवर्सल सेट मतलब होती है कि एक मान लो जैसे एक पासा फेंकेगा 1 2 3 4 5 6 आएगा, और ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 2 3, सी बराबर 4 6, सब एलिमेंट ऐसा मिल रहा है ना, Yes, sir. इसीलिए एस क्या होंगे, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट होंगे। तो एक कोई सेट है, एस कोई यूनिवर्सल सेट है, तब सेट ए का पूरक सेट वह सेट है जिसमें ए का अवयव ना हो, जिसमें ए का अवयव ना हो, जिसमें ए का डिफिनेशन सब खींच लेना इसका, ए का अवयव ना हो, पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट होती है, ए कोई सेट हो, एस कोई यूनिवर्सल सेट हो, तब सेट ए के पूरक सेट का मतलब क्या होती है, मतलब होती है जिसमें ए का अवयव ना हो वही सेट ए का पूरक सेट होगा। समझ में आ गया ना, यानी कि ए का अवयव नहीं होगा, किसका अवयव होगा, एस का अवयव होगा नहीं। ए के पूरक सेट को संकेत में ए डैश या ए के पावर सी से सूचित करते हैं। ए के पावर पूरक सेट को, कॉम्प्लीमेंट सेट को ए डैश या ए के पावर सी से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। यानी ए डैश, हाँ, यानी ए डैश या ए के पावर सी बराबर ए का कॉम्प्लीमेंट सेट, ए का एलिमेंट नहीं होगा, तो नहीं होगा तो एस में से ए घटा देंगे, जो बचेगा वही होगा। एस माइनस ए में एस माइनस ए का मतलब हुआ एस में से वो एलिमेंट माइनस कर देंगे जो कि ए में है, और घटाने के लिए कल पढ़ चुके हो। अब देखो, गुण प्रकटीकरण विधि में से निम्न प्रकार लिखते हैं। गुण का प्रकटीकरण विधि में किसे लिखेंगे, ए डैश या ए के पावर सी बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स एस। एक्स तो सदस्य होगा, एक्स बिलोंग्स एस है, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स ए। अब बड़ी कोष्ट मेहली कोष्ट लगा देंगे इस प्रकार से, समझ में आ गया। ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। फॉर एग्जाम्पल इसी प्रकार, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स बिलोंग्स ए डैश, बात सही है, एक्स ए डैश का सदस्य होंगे यदि और केवल यदि एक्स ए का सदस्य नहीं हो तब, क्योंकि इसका सदस्य और इसका नहीं होगा ना, दोनों का सदस्य संभव नहीं होगा, किसी एक का ही होगा। यदि एक्स इसका सदस्य है, यदि और केवल यदि तभी पॉसिबल है जब एक्स का एक का सदस्य ना हो, डज नॉट बिलोंग सदस्य ना हो, और इस टाइप का सदस्य है नहीं है। सवाल भी दिया है तुम्हारे बुक में, जरूर दिया होगा, दिया है सवाल, दिया होगा, हाँ, ए बराबर कुछ दे दिया होगा, कहता होगा फलाना सदस्य है तो बिलोंग्स लगाइए, नहीं होगा तो बिलोंग्स लगाइए, उस टाइप का जरूर होगा, एग्जाम्पल दिया होगा। समझ में आ गया ना, एग्जाम्पल क्या करो, खुद से प्रैक्टिस हो जाएगा। अब देखो, जैसे एग्जाम्पल लिया गया, यहाँ पर बात करते हैं, ये क्या बोल रहा है अभी, पैसा। एस बराबर 1 2 3 4 5 और 6। एस बराबर क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, टॉसिंग डाइस, ऐसे भी एस बराबर कुछ है। ए बराबर जैसे मान लिया 1 3 6, अब क्या लिखेंगे हम लोग, ए डैश बराबर लिखेंगे, तो ए डैश बराबर लिखेंगे तो एस माइनस ए। शांत रहो, तू बताओ एस माइनस ए क्या समझते हो, एस माइनस एस क्या समझते हो, इसमें घटा दीजिएगा सर, 2 हैं, मतलब क्या, एस माइनस ए का मतलब क्या, वो तो बुझे घटा देंगे, मतलब क्या एस माइनस ए का, तू बता मतलब क्या होती है एस माइनस ए का, पढ़ा चुके हैं, 2 बार पढ़ चुके होती, फिर भी नहीं। एस माइनस ए या ए माइनस बी, जैसे ए माइनस बी बोलेगा, ए कोई सेट हो, बी में कोई सिर्फ किसका एलिमेंट हो, बी का एलिमेंट नहीं होगा, नहीं हो, एस माइनस में सिर्फ किसका एलिमेंट हो, ए का नहीं हो, यानी कि ए में जो है वही एस में है, वो नहीं लिखेंगे, क्यों, वो तो ए में भी है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल समझो, तुम्हारे पास सब रंग का ड्रेस है, नहीं 6 रंग का कपड़ा, इसके पास कितना कपड़ा है, 3 रंग कपड़ा, ये तो जाएगा इसी 3 रंग में इसको पिन के जाएगा ना, और तुम भी वही पिन जाएगा, क्या सेम कपड़ा हो गया, तो अलग पिनो, जो इसके पास नहीं है वही एलिमेंट लिखना है। समझ में आ गया ना,
हैं, हम्म, नहीं समझ में आया? वही लिमिट लिखना जो इसके पास, नहीं तब न क्या अलग अलग एड्रेस पिन का आया है। तो अलग अलग लिखेंगे तो एक एक 3 6 इसके पास है ही, ये इसके पास होगा तो उन्हें पिन के दोसर लाओ, ठीक है ना? दोसर लाओ तो यहाँ से 2 4 और 5 हो जाएंगे। ये अच्छा एग्जाम्पल शूट किया, सटीक वर्ड कर सटीक बैठा। नए समझने वाले के लिए सब एग्जाम्पल देते हैं, नहीं कपड़ा समझ जो में समझता है आता। कपड़ा को। कपड़ा तो अब किनेगा, क्योंकि पहले भी किना फिर भी किनेगा, उपकरण हो गया होगा अथी में, दुर्गा पूजा में किना होगा। तब 3 गो आ रहा है ना, दीपावली में अलग लेना, छठ। काली मेला में अलग लेना, छठ में अलग लेना। फुल पैंट किन लेना दीपावली में, शर्ट किन लेना काली मेला में, और जूता मोजा किन लेना छठ में, क्योंकि जाएगा तो पटाखा फोड़ेगा, लोग 2 घंटा देखेगा ना वहाँ पर। ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन दोनों को मिला, और 1 2 1 3 6 और 2 4 5, तो मिलके दोनों क्या होंगे? 1 2 3 4 5, यानी कि पूरा पूरा क्या हो रहे हैं? एस। सैंपल स्पेस ही मिल रहे हैं पूरा का पूरा। ऑन कर दो इसको, बल्ब को ऑन करो, मारो कस के नीचा में, छोड़ो। नहीं है लाइन। अरे लाइन नहीं है, लाओ इधर, बदलना पड़ेगा लगता है इसको। खोल के लगाना पड़ेगा फिर। लाइन नहीं है तो ये कैसे जलता है? हाथ देख। अच्छा बोर्ड पे देखो, बोर्ड को चलो हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पता नहीं क्या दिक्कत है, इसी में गड़बड़ी है। छोड़ो इसको। ए यूनियन ए डैश है ना, ए यूनियन ए डैश, सैंपल स्पेस निकल गया ना, और ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो ए इंटरसेक्शन ए डैश में कोई भी स्कोर नहीं है तो क्या हो जाएंगे? फाई। ये दोनों सूत्र के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। अब प्रोबेबिलिटी में यही पढ़े थे, किसी घटना के होने की और उस घटना के नहीं जोड़ क्या एक पढ़े थे, और एक कहा जाए तो सिंपल स्पेस हो गया वो। अब पढ़ेंगे समुच्चयों पर बीजगणितीय नियम। समुच्चयों पर बीजगणितीय, ये सही में जल रहा थी पर ही क्या? देखिए नहीं होगा। हाँ, समुच्चयों पर बीजगणितीय नियम। हाँ, अलजेब्रिक रूल ऑन सेट्स। रात में नहीं जलेगा, अभी जलता है, नहीं समझदार, लेकिन अभी जरूरी है ना। पहला है वर्ग सम नियम। पहला क्या है? वर्ग सम नियम। वर्ग सम नियम। आई डेम, ये मत बुझना कि एन होगा, एम ही है। हम स्पेलिंग पहले कंफर्म हो चुके हैं एक बार, हमको लगा यहाँ लगता है, लेकिन सही लिखे थे। आई डेम पोटेंट रूल या लॉ, रूल ही कहो। आई डेम पोटेंट रूल, नहीं ये रूल ठीक है। अब देखो, किसी सेट ए के लिए हैं, अभी डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन का सांस उतरता होगा चढ़ता होगा, उतरता होगा, कौन जीतेगा नहीं जीतेगा। डोनाल्ड ट्रंप कहता हारो जाएंगे तो व्हाइट हाउस को नहीं छोड़ेंगे, हाउस जो राष्ट्रपति बनता है सिर्फ उसके लिए है। वो देखो कहता हार जाएंगे तो यूँ छोड़ेंगे। 4 साल से ऐश किया है ना, छोड़ने का मन नहीं करता है कुर्सी। वो बोला आसानी से हम नहीं छोड़ेंगे। वकील तो टीम तैयार कर चुका है दोनों पार्टी। अमेरिका ये इतना चालू है, ये वो अपना अमेरिका में क्या होता है, जज का उम्र नहीं रिटायर होने का, जिंदा जब तक रहेगा तब तक वो जज रहेगा। वो जो कह देगा सबसे बड़ा वही मैन है, तो अपना जज बैठा दिया है बड़का कोर्ट में वहाँ में, ताकि हाँ डोनाल्ड ट्रंप, ताकि हार भी जाएंगे तो कोनो पैसा लगा कैंसिल करवा फिर सिलेक्शन करवा लेंगे। ये तो कुर्सी सिर्फ यही नहीं इम्पोर्टेंट है, वो विश्व में हर एक जगह कुर्सी इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई भी कंट्री हो। यहाँ पे जब थे ना खरीदा है तो हम अब तो जज खरीद लिया। सोचो अपना आदमी उठा ताकि फेवर सुनाएगा मेरे पक्ष में। सोचो यहाँ इतना लेकिन नहीं होता है। किसी सेट ए के लिए एक नंबर में ए यूनियन ए बराबर ए हो और 2 नंबर में ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए हो तो इसे वर्ग सम नियम कहते हैं।
इसे वर्ग सम नियम कहते हैं। मोबाइल निकालो तो ये देखो, जरूरी नहीं है सब दिमाग लगाने के लिए, ये ऑलरेडी प्रूफ ही है ये चीज़। यहाँ देखो, अब ए बराबर एक सेट है, 1 2 3, यही से में बराबर 1 2 3 होंगे, नहीं होंगे? होंगे ना। अब दोनों का यूनियन निकालोगे, हम ये प्रूफ क्या मैथमेटिकल टेस्ट हम लोग एग्जाम्पल है से सीखेंगे। तो ए यूनियन ए देखो, ए यूनियन ए निकालेगा तो 1 2 3 होंगे, क्या होंगे 1 2 3, और वो ए के बराबर ही है। या ए इंटरसेक्शन से ए निकालोगे, ये भी 1 2 3 ही होंगे, और वो किसके बराबर से होंगे? ये तो बेवकूफ़ वाला गप कहा। चलो हटाओ, रूल तो रूल होती है। नेक्स्ट पेज लाओ। अब देखो यहाँ से, हाँ बिना रहते समय चालू है। अब देखो यहाँ से हैं, अब क्या करेंगे हम लोग? अब यहाँ जो रूल लिखा है ना, वो मैथमेटिकल टाइप से प्रूफ किया। हम लोग एग्जाम्पल की मदद से थोड़ा सा आसान भाषा में प्रूफ करके देखेंगे, है ना। ये लेक्चर सब देख लिए भेजे थे, जो काम का लेक्चर है कि नहीं है? नहीं देख, ऊपर वाला सीट देखे अभी तो। हाँ तो जाकर देख लेना। देख लेंगे। उसके बाद है आइडेंटिटी लॉ। एग्जाम्पल यहाँ सेट करके रखा गया है, उसको खोज के रखे थे पहले से कि इस पर क्या एग्जाम्पल लेंगे, नहीं तो हमको सोचना पड़ता ना। अब बिन सोचले यहाँ पर है, वैसे एक तरह से समझ सकते हो। अच्छा चलो, 2 नंबर में कौन रूल है? तत्समक नियम। कभी पढ़ा था तत्समक, तद्भव, देशज, विदेशज, क्या था ये? अब पता भी नहीं है क्या याद, मतलब ये पढ़े क्या था, याद है किसी को? कुछ था लेकिन तस्मक तद्भव जैसा नहीं था। तुम लोग अभी भी भूल गए, मैट्रिक हाल में पास किए हो, फिर भी भूल गए। मैट्रिक में तो पक्का काम नहीं दिया पता होगा। तो व्याकरण पर भी और वैसे कोई कुछ भी नहीं करता था समझ। हाँ वो नहीं पूछता। तत्समक नियम, आइडेंटिटी लॉ अभी लेना आया था। आइडेंटिटी लॉ, लेकिन शाम हो जाता है फिर भी ना। कितना बजा है अभी? 4 बज लगता है कि टाइम और है गया। गया। तत्समक इसको भी ले नियम, गया। आइडेंटिटी लॉ, यदि, अच्छा कल से 3:30 में दिया जाना। यदि एक कोई सेट हो, ये ठंडा है इसका मन है। सेट हो दिया और भी तो, यदि और ना दे दो यदि एक कोई सेट हो तो नंबर 1 ए इंटरसेक्शन एस बराबर ए, नंबर 2 ए यूनियन फाई बराबर ए हो तो। कल से 3:30 में ही आ जाना। देख रहे हैं कि धीरे धीरे और दिन खराब कर रहा है। एक समय आएगा 3 बजे पढ़ाना पड़ेगा ना। और कभी तो ऐसा समय आता है कि सूर्य उगबे नहीं करेगा भर दिन, तब क्या करेंगे? लगने तब पढ़ा देंगे, वैसे तब तक वो तो घिस देंगे। चला चला जाएगा। हाँ तो कल से 3:30 में ही आ जाना। देख रहे स्थिति धीरे धीरे डाउन। अब लाइन भी देखते हैं, दिक्कत है। तब धीरे धीरे सुबह में मीटर में बढ़ाना पड़ेगा। सुबह तो ठीक है 7:30, क्योंकि सुबह जल्दी नहीं होगा, सोचे के दिए हैं। अब वैसे तब तक मैं तो निपटा देंगे 10 दिन में। सिलेबस कहाँ से दे आएंगे? केमिस्ट्री तो थोड़ा सा बचा के रखें। केमिस्ट्री कल है बात। उसके बाद अम्ल क्षार थोड़ा सा ही पढ़ा देंगे। पर्यावरण अम्ल, हाँ पर्यावरण। एक कोई क्या हो, सेट हो तो ए इंटरसेक्शन एस बराबर क्या हो? ए हो। ए यूनियन फाई बराबर क्या हो? ए हो तो इसे तत्समक नियम कहते हैं। घर से बतन लात पानी का, उसे क्या कहते हैं? तत्समक नियम कहते हैं। आ जाओ आ जाओ। तत्समक नियम कहते हैं, कह देते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो ए बराबर मान लो ले लिया है 1 2, कुछ भी ले सकते हो। अब फाई बराबर तो इसमें कुछ होगा नहीं, झूठों नल सेट है।
अभी बहुत सारे इलेक्शन में खड़ा हुए हैं, वो क्या होंगे? नल सेट हैं, कुछ भी नहीं, झूठा हाँ हम भी हैं, एक को दो ये तो कोई होगा हाँ। राजद भाजपा जानबे करते हो। तो ए इंटर, हाँ ये हो गए। मान लो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट को या यू, देखो जैसे यूनिवर्सल सेट वहाँ यू कहा गया है, ठीक है, तो तुम यूनिवर्सल सेट को एस भी कह सकते हो। और मान लेते इसमें 1 से लेकर कहाँ तक डिजिट है? 6 तक डिजिट है, मान लो पॉसिबल है, सपोज दैट। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ए होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? एस यूनिवर्सल सेट से है, एस यूनिवर्सल सेट नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन एस, बोलो ए एस में कॉमन एलिमेंट क्या होंगे? 1 2 3 और ये किसके बराबर हैं? 1 के बराबर हो गया। ए यूनियन फाइव, बोलो ए और फाइव का एलिमेंट मिला के लिखो तो 1 2 3 ही होंगे, 1 2 3 और वो किसके बराबर से होंगे? 1 के बराबर, ए के बराबर ही होंगे, क्योंकि ए है, इसीलिए तो वो तो ऑलरेडी प्रूफ ही है। तीसरा नियम कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। किसी सेट्स ए और बी के लिए, किसी सेट ए और बी के लिए पहला नंबर में ए यूनियन बी बराबर, ये होगा बी यूनियन ए, ये तो वैसे भी समझ रहे हो। कोई भी सेट ए के लिए ए यूनियन बी लिखो या बी यूनियन ए लिखो, बात बराबर। और उसी प्रकार से इंटरसेक्शंस में ए इंटरसेक्शंस बी लिखो या बी इंटरसेक्शंस क्या लिखो? ए। ये इसको कौन रूल कहते हो? क्रम विनिमय नियम। और क्रम विनिमय नियम, ए गुना बी, ए प्लस बी, ऐसे मतलब इसी टाइप से ABCD के लेटर पर 6ठा क्लास में दिया हुआ है। पढ़ा है कोई? पढ़े हो 6ठा क्लास है ना दिया हुआ? हमको अभी भी याद है, कुछ इसको ऑन करेंगे आ गया, आएगा लाइन, लेकिन ज़्यादा देखते हैं लाइन करता है इधर शाम में ही। ये समझ में आ गया। तो किसी सेट ए एंड बी के लिए ए यूनियन बी बराबर होंगे बी यूनियन ए, और ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होंगे? बी इंटरसेक्शन ए हो तो इसे कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। क्या बोल देगा इसको? चलो अपने मन से एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ए बराबर है 1 2 3, बी बराबर मान लिया 3 4 5 और 6, कुछ भी जो मन है वही कह दो, जो मन है वही कह दो, समझ में आ गया ना? तो ए यूनियन बी निकालो, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और 6। बी यूनियन ए निकालो, 1 2 3 4 5 6 तो 1 2 3 4 5 6 ही होंगे। इसीलिए यहाँ से क्या हो गया? ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए, यानी कि दोनों बराबर हो रहे हैं। अब मैंने यही बात अभी कहा था, ऐसा सही मतलब सही कहा है। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालो, बराबर 3 होंगे, अच्छी बात है। अच्छा बी इंटरसेक्शन ए निकालो तो भी 3 होंगे। इसका मतलब दोनों, इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन क्या होंगे? दोनों एक ही बात होंगे, इसका मतलब। हटाओ, अगला लॉ साहचर्य नियम। इसमें निशाचर कौन हो? निशाचर मतलब समझते हो? राक्षस ना, निशाचर मतलब सिर्फ राक्षस से नहीं, निशाचर मतलब रात को जागने जा करके कौन कौन पढ़ते हो? एसोसिएटिव लॉ है। आप अभी यहाँ कैसे आए हो? अभी क्या नंबर गाड़ी से आए हो? अभी 1 नंबर हाँ 11 नंबर गाड़ी से। हाँ पैदल चलोगे तो 11 नंबर हुआ ना। कोई पूछेगा ना, मान लो कोई पूछेगा, अरे सिखा देते हैं, सुन लो तरीका। मान लो कहीं गया है, कोई आया है बाइक से, कोई आया 4 चक्का से, तुम पैदल आए हो, तो वहाँ पर पूछेगा ना कैसे आए, कहना है 11 नंबर गाड़ी से आए हैं, और कहना हम भी साथ चलेंगे, चलिए। गाड़ी कहाँ है? 11 नंबर है। तुम कितना नंबर से आए हो? बोलेंगे 2 डबल 0 नंबर से।
समझ में आ गया दिमाग ना, सही मतलब 11 नंबर हुआ ना, हाँ कहेगा हम भी चलेंगे, चलिए ना साथ में, तो जितना आदमी जाएगा तो उसके लिए कोई दिक्कत और अच्छे लगेगा। सब अपना 11 लगाई नंबर गाड़ी कहाँ है, तो ये देख लीजिए ना, चल रहे हैं, आपके पास भी तो पहले से ही है, फिर कह रहे हैं गाड़ी कहाँ है? हैं? नहीं समझ में आया? क्या अच्छी बात है। दूसरा दिन से भूल ही जाएगा पूछना कि आप किस गाड़ी से आए हैं। नहीं जैसे हुआ तैसे तो आ गया, आप आ पूछ गए का हैं। चलो, साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ, तो पूछेगा कौन गाड़ी है, कहना 11 नंबर गाड़ी है हमारे पास, बहुत सारा है घर में, जितने मेंबर है सबके पास स्पेशल है। मैं पूछता घर में कितना बाइक है, कहना सबके पास 11 नंबर गाड़ी है, स्पेशल है। चलो, यदि है एगो बाइक दे दिया ना फ्री में तुम लोग को, है सोचो, यदि ए कभी नाम बी भी नहीं सुने थे। एंड सी 3 सेट्स हो, 3 क्या हो, सेट्स हो, सेट्स हो, सेट्स हो, तब अच्छा हो, तब एक नंबर में ए यूनियन बी यूनियन सी ऐसा होगा, तो ब्रैकेट को घिसकाओ, इसको तो ऐसे लिख सकते हो, अभी एग्जाम्पल देकर प्रूव करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हो, ए यूनियन बी, और कोष्ट में इसको बंद कर दो, और यूनियन क्या होंगे, ऐसे लिख सकते हो, और इसका यूज आगे करेंगे हम लोग। दूसरा नंबर ए इंटरसेक्शंस बी इंटरसेक्शन सी, इसको लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शंस बी इंटरसेक्शन, ऐसा हो गया, हो तब है, नहीं तो नहीं। साहचर्य नियम कहते हैं। इसे साहचर्य नियम कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ नियम कहते हैं। समझ में आ गया ना? हाँ, इसमें तो तुमको देखो, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, मान लिया ए बराबर, देखो एग्जाम्पल ऐसा एग्जाम्पल इस प्रकार से लो कि सब में कॉमन जरूर कुछ आए, तभी इंटरसेक्शन निकालेगा, क्योंकि बिना कॉमन का इंटरसेक्शन निकलेगा ही नहीं। यूनियन तो निकल जाए। तो मान लेते हैं 1 2 3, बी बराबर मान लेते हैं 2 3 4 और 5, सी बराबर कह देते हैं, क्या कह देंगे हम लोग, 2 3 4 5 6 7 8, जो मैंने वही कह दिया। अब चेक करते हैं पुरता है कि नहीं पुरता है, रामदास चेक करो। हाँ, तो पहले ई निकाल लो, बी यूनियन सी, तभी ना ई निकालेंगे पूरा। तो बी यूनियन सी निकालो, तो बी यूनियन सी, बी और सी को क्या करेंगे, मिला के लिखना है। 2 3 4 तो 5 हाँ, 6 7 तो 2 3 4 5 6 7 और क्या होंगे, 8 होंगे। अब क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी, अब ए और इसको मिला के लिखो, एगो शामिल हो जाएंगे, और कौन इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये निकला ना, निकल गया। ये तो LHS निकालो, अब क्या निकाल लो जी, RHS निकाल लो। तो उसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए यूनियन, एक मान लेते हैं इसको, ठीक है ना, एगो प्रूफ करेंगे, दूसरा अपने से कर लेना, दूसरा तो ऐसा नहीं उसमें लिखना भी नहीं पड़ेगा, उतने कर देंगे। तो अब बोलो ए यूनियंस बी निकालो, तो क्या होंगे यूनियन बी, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और 6, 5 है। तो अब क्या निकालेंगे, 5 तक होगा। 5 है। 5 तक होगा। ए यूनियन बी और यूनियंस क्या होंगे, कि इसमें और इसमें 1 2 3 यूनियन निकालो। 7 8 तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, समीकरण नंबर 2 एक एंड कहाँ से, 2 से हैंड्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एक से ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी और यूनियंस क्या हो रहे हैं, सी, हो गया। उसी प्रकार से कर लोगे, एग्जाम्पल ले ले है तो निकालना तुमको पता चल जाएगा, निकल जाएगा। इसी को क्या कहते हो, एसोसिएटिव लॉ कहते हो, साहचर्य नियम। 5वां नंबर, वितरण नियम या बंटन नियम, वितरण नियम या बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखो किसी 3 सेट्स ए बी सी के लिए, किसी 3
सेट्स ए बी एंड सी के लिए नंबर 1 में यदि ए इंटरसेक्शन बी हाँ देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इंटरसेक्शन उसमें यूनियन था, यूनियन इंटरसेक्शन इसे फेंक दिया है, मन होता होगा मिला दिए बारी बारी से। ए इंटरसेक्शन बी बी यूनियन सी बराबर क्या होंगे, और इस रूल आगे यूज भी करेंगे हम लोग, वो जो पढ़े हो पी ए यूनियन बी और पी ए प्लस बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी, उसको प्रूव करेंगे। उस टाइप्स को आगे काम, यही रूल्स काम देगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी काम देती है वहाँ पर, आगे काम देगा। हालांकि इसको क्या ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, इसको लिख सकते हैं हम लोग, ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे, फिर यूनियन लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन क्या लिखेंगे, अभी प्रूव कर दिखाएंगे होता है कि नहीं। 2 नंबर में ए यूनियन हो बी इंटरसेक्शन किसका, सी का, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हो ए यूनियन क्या लिखोगे पहले, बी इंटरसेक्शन फिर इसको बंद कर दो, फिर इंटरसेक्शन है ना, और फिर एक साथ क्या होंगे, सी होंगे, ए यूनियन सी होंगे, ऐसे लिख सकते हो। इसी को क्या कहते हैं, नेक्स्ट पेज लॉ, इसी को कहते हो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, नहीं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वो भी पेज रहने दो अभी, जिस पर जस्ट पहले वाला, क्योंकि ए बी सी डी लिखा है इसमें वैल्यू, उसी से काम चला लेंगे। वो भी लगा लो। अब यहाँ देखो, तो सब अलग अलग निकाल लेंगे हम लोग पहले, तो बी यूनियन सी निकालना पड़ेगा, तो बी यूनियन सी तो निकाल ले ही है नहीं। अब बी यूनियन सी देखो, इसी एग्जांपल से काम करेंगे, यहाँ पर बी यूनियन सी निकालना है ना, वो तो निकाला है वही है, यानी कि उसका इंटरसेक्शन किसके साथ ले लेंगे, ए का, और इंटरसेक्शन निकालो बी यूनियन सी का, यानी कि तो वहाँ पर क्या निकालो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन क्या निकालो, सी निकालो। तो ए यहाँ पर है, अब बी यूनियन सी यहाँ पर है, बोलो दोनों इंटरसेक्शन क्या होंगे, 2-3 होंगे, सिर्फ 2-3 होंगे ना, दोनों वही मिल रहे हैं ना, वो हो गए 2 कमा क्या हो गया, 3 हो गया। आगे देखो, ए इंटरसेक्शन बी निकाला है यहाँ पर, आज इंटरसेक्शन निकाले ही नहीं थे, आज इंटरसेक्शन निकाल लो, तो निकाल नंबर 1 कह देते हैं, एक को कर देंगे तो दूसरा इसी प्रकार से होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालो, दोनों में इंटरसेक्शन क्या होंगे, 2 और 3, 2-3 होंगे इंटरसेक्शन, 2 कमा क्या निकल गए, 3, ए बी निकाल लिया। अब उसका ए इंटरसेक्शन सी निकालो, ए इंटरसेक्शन क्या निकाल लेंगे हम लोग, सी निकाल लेंगे, ए और सी क्या होंगे, 2-3 होंगे, 2 और क्या हो गए, 3 हो गए। अब क्या करेंगे दोनों का, बोलो यूनियन, दोनों क्या करना है, यूनियन निकाल लो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, इसको एक मान लिया, एक सेट मान लिया, ऐसे करके समझो। फिर यूनियन क्या निकाल लेंगे, ए इंटरसेक्शन एक सेट मान लिया, क्या निकलेगा, 2 कमा 3, निकल नंबर 2, हैंस इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या देखा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर, ए इंटरसेक्शन पहले किसके रिलेशन साथ हो गए, बी के साथ, और ई यूनियन है तो यहाँ पर क्या लगा दिया, यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन किसके साथ हो गया, सी के साथ, ए इंटरसेक्शन क्या हो गए, क्या यही था, समझ में आ गया ना। और इसी प्रकार से ये भी हो जाएंगे, ए यूनियन है ना, ए यूनियन बी दे दिया, यहाँ पे इंटरसेक्शन दे दिया, फिर ए यूनियन सी लगा दिया, इस प्रकार से। कुछ देख रहे हो, बड़ा गौर से देख रहे हो, हैं जब को पढ़ेंगे हम लोग आपसे, देखने देगा इसको, ये बोलेगा तब देंगे, देख लेगा, हैं समाज के लोग हैं, ठीक है। उसके बाद ये कल को देखा ये सर बोलता नहीं देखेंगे डिस्ट्रीब्यूट डेमोर्गन्स लॉ आ गया, नल्ला डेमोर्गन्स लॉ, इंतजार था ना, डेमोर्गन्स लॉ, कौन लॉ, है, छोड़ देते हैं, ये काम देगा आगे, छोड़ देते हैं, आधा पढ़ा दिए हैं, ये बोला छोड़ निकलने दे इसको, जाओ तू कहा छोड़ दीजिए, तो इसका मतलब पढ़ने का मन नहीं है। यदि ए और बी कोई 2 सेट्स, और किसी ठंडा लग रहा है, कोई 2 क्या हो, ठंडा है इसीलिए है ना, ठीक है पढ़ो ना, दिक्कत क्या है,
ए और बी कोई दो क्या हो, सेट्स हो, तो अब जब ए यूनियन बी इसका होल डैश बराबर अलग अलग ए डैश इंटरसेक्शंस क्या होंगे, बी डैश होंगे। थोड़ा सा जानकारी इसके बारे में हम लोग पहले भी था, क्या साल पहले 1000 साल ले चुके हैं। नंबर 2 में यदि ए इंटरसेक्शंस बी है, साइन चेंज हो जाएगी, इसका पूछेगा ए डैश यूनियंस क्या होंगे, बी। ऐसा हो तो इसे, हो तब है, नहीं हो तो ना, ऐसा हो तो इसे डेमोर्गन्स लॉ कहते हैं। डेमोर्गन्स ऐसा ही हो गया है लॉ कहते हैं का अभी करके देखेंगे, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसे भी प्रूफ कर सकते हो, नहीं हम लोग एग्जाम्पल इस मदद से करेंगे प्रूफ। लेट मत जाना। ए बराबर से मान लिया, मान लो 1 2 3, बी बराबर से मान लो कह दिया 3 4 और 5। कभी ना आवे। एस बराबर से मान लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6, मान लो जैसे पासे फेंके वही है, कुछ भी कर सकते हो, अच्छी बात है। ए यूनियन बी बराबर बोलो ए यूनियन बी बराबर 3, दोनों में जो आते होंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। ए यूनियन बी का होल डैश बोलो एस माइनस ए यूनियन बी, क्या यही होगा, होगा ये। तो एस में से घटाएगा ए यूनियन बी को, तो बोलो क्या हो गया, यहाँ सिर्फ 6 निकलेंगे। क्या निकल गए, 6 निकल गए। ए डैश बराबर बोलो एस माइनस क्या होंगे ए को कर देंगे, इसी प्रकार कर लोगे ना, एक क्यों करेंगे, एस माइनस से एस में घटाओ ए को, 1 2 3 चला गया, क्या बचेगा 4 5 और 6। बी डैश बराबर बोलो एस माइनस बी, 3 4 5 चला गया, क्या बचेगा 1 2 और 3 बचेगा, क्या यही बचा। अब ए इंटरसेक्शन क्या निकालेंगे हम लोग, बी डैश। ए डैश इंटरसेक्शन क्या निकालेंगे, देखो सही निकालो एस माइनस बी, एस माइनस बी सही निकाले हैं। 3 4 5 घट गया जी, 3 4 5 घट गया ना, तो वही तो सोच रहे हैं कि भांज कहाँ बैठ रहा है। 3 4 5 चला गया, ये तीनों 1 2 6 न होगा, इसलिए कह रहे कैसे हम तो भांजे बिगड़ रहा है ये, क्योंकि कॉमन नहीं आ रहा था कोनो। तो अब इसीलिए ए डैश इंटरसेक्शन क्या निकाल लो, बी डैश, दोनों इंटरसेक्शन निकालो, तो दोनों में 6 आ रहा है, ये क्या हो जाएंगे 6 होंगे ना। अब देखो इसको देखो है, इसको और इसको देखो, क्या दोनों बराबर हैं, इसीलिए अब क्या बोलेंगे ए यूनियन बी के होल डैश बराबर होंगे ए डैश इंटरसेक्शन, बराबर क्या होंगे 6 होंगे। समझ में आ गया ना। और इसी प्रकार से इसी कौन लॉ कहते हो, डिमॉर्गन्स लॉ। अब मान लो इस सवाल घुमा कैसे कर सकता था, एस बराबर ये है, ए बी ये है, नहीं इसमें से कह देगा ये निकालने के लिए, या ये निकालने दोनों बराबर होंगे, या कहेंगे ये डिमॉर्गन्स लॉ फॉलो करते कि नहीं, हाँ कर रहे हैं फॉलो। हटाओ इसको, कितना पेज है ये, 5वां थ्योरम। यदि ए और कल से क्या बजाना है, 3.5 2 सेट्स हो, ए और बी 2 सेट्स हो, नहीं ऐसा स्थिति नहीं आएगा। अब सेट थ्योरी लास्ट ही है, अब सेट थ्योरी ख़त्म ही होगा, बस ख़त्म ही है, 2 पेज पढ़ाएंगे और इसके बाद यहाँ से फिर रिलेशन शुरू हो जाएगा, गुना भाग सिखाएंगे। नहीं यहीं जब ये डायग्राम बन गया तो रिलेशन शुरू होगा, इधर ही होंगे शुरू रिलेशन। हाँ रिलेशन शुरू, क्रमिक युग्म समुच्चय का बद्र गुणन, कहीं लिखा होगा रिलेशन, दिख नहीं रहा अलग बात, लेकिन लिखा जरूर होगा, नहीं है ना रिलेशन लिखा हुआ। संबंध काफ़ी जल्दी आएगा, संबंध पढ़ेंगे हम लोग। रीजनिंग में है तो ब्लड रिलेशन, किसमें, रीजनिंग में नहीं पढ़े ब्लड रिलेशन, काफ़ी क्वेश्चन पूछता है।
बोले नहीं, इसका फूफा वो है, उसका वो कौन होगा? हाँ यस सर। बड़ा घुमाएगा सवाल, आसान नहीं है बनाना, उसको सुलझा देना नहीं। जो पूरा जानता है ना रिश्ते के बारे में। नहीं, जो रिश्ता खो बनवाता है ना, उसको पकड़ के ला देते रीजनिंग का सवाल। टिकी वाह। पकड़ के लाइए। देखो, यदि ए और बी दो सेट्स हो, ए और बी क्या होंगे? दो सेट्स होंगे। बाइक गजब स्थिति है जी। एक क्वेश्चन पूछा तुम्हारे पापा का क्या नाम है? हाँ ठीक है, आंसर बताइए। बता सकते हो। सुनो, आप जानबे करते हैं, क्या बताएंगे? आप बेवकूफ थोड़े हैं, आपको हम बताएंगे। बेवकूफ नहीं है ना, फिर क्या जानकारी लेते हैं? इतना दूर तुम घूम चलो गया, शांत तुम्हारे रहो। पापा का ही नाम पूछे हैं। यदि ए और बी दो सेट्स हों, ए और बी क्या होंगे? दो सेट्स हों तथा दोनों असंयुक्त ना हो। बोलो असंयुक्त मतलब असंयुक्त ना हो, तब जब एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शंस बी। असंयुक्त मतलब ने बोला, याद है किसी को? इंटरसेक्शंस क्या होंगे? कुछ भी नहीं होंगे कॉमन। कल पढ़े थे ना, परसों पढ़े थे। यदि ए और बी कोई दो सेट्स हो, तब यदि उनमें कोई एलिमेंट्स ना हो, यानी ए इंटरसेक्शन बी और फाइव होंगे, तो ए और बी को असंयुक्त सेट्स कहते हैं। यानी कि कोई भी एलिमेंट्स क्या होंगे? कोई भी एलिमेंट्स क्या होंगे? कॉमन नहीं होंगे। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होंगे? फाइव होंगे। तब ए और बी को क्या बोलेंगे? ऐसा यहाँ कुछ बात नहीं है, मतलब दोनों में कॉमन कुछ होंगे। और संयुक्त ना हो मतलब दोनों में कुछ कॉमन होंगे। अच्छी बात है। अब देखो यहाँ से इसको प्रूव करते हैं हम लोग। प्रूव करेगा? कीजिए। करना तो है ही ना, नहीं करेंगे तो क्या करिए। अब देखो यहाँ से, लड्डू कौन कौन खाओगे? खराब का बचता है। आज तो आए थे बटने के लिए। उसको ने आए, कौन आया था बटने के लिए? इसी जुली का दादी। नहीं, वो गुलटेन सब खराब का बेचता है, मिलेगा सुनना, बोलेंगे ना उसको, तुम बहुत ठगता है। मिला था भोज में। हैं? तभी पेमेंट मिला था, तभी खाने आया था, इसीलिए कुछ नहीं के, लोग बहुत था ना। अब चलो जलेबी खाने। हाँ ठीक है, ये ए है, ये बी है। ए बोलेंगे तो ये पूरा हो जाएगा, बोलो होगा। अब बी बोलेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। इस क्षेत्र को बोलेंगे तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वही हो जाएंगे, नहीं होंगे। यानी कि इस यूनियन बोलेंगे तो पूरा हो जाएंगे सब टोटल। बुखार लगा हुआ। यूनियन बोलेंगे तो क्या होंगे? पूरा हो जाएंगे। तो इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे हम लोग? ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे। क्या ऐसा होगा? यदि ये ए है, ये बी है, इस प्रकार से पढ़ चुके होने के बाद। और इसको इधर झांप लो। अब जो बच रहा है, यानी कि सिर्फ हे लाइन से देखो, जहाँ मेरा कलम चल रहा है, इधर वाला पार्ट, यानी कि इसको ये कहेंगे। तुम बोलो क्या कहेंगे? फिर से सोचो, यहाँ से लेकर के है यहीं तक, इधर नहीं आगे चलने, ये वाला क्षेत्र नहीं लेंगे, ये छोड़ करके इधर इतना छोड़ कर क्या कहेंगे? ए माइनस बी होगा। तुम बोलो क्या होगा? तुम बोलो। एलिमेंट बी का नाम कुछ कह दिया, वरना ओरल है। ए माइनस बी होगा, बी माइनस ए होगा, के बी कहाँ से आएगा? ए माइनस ए इंटरसेक्शंस बी होंगे। अरे जो कॉमन एलिमेंट से वही नहीं घटाओगे दोनों को। के माइनस बी होगा। मोबाइल निकालो तो उसमें पढ़ाए हैं सारा चीज। ऐसे ये तो ये चीज पहले भी यही होंगे, जो बताएं वही होंगे। एक बार निकालो है, देखो वहाँ भी दिया है, तू जो बोला वो भी होंगे। ए माइनस बी होंगे और ए इंटरसेक्शन बी भी होंगे। लाओ एक बार देख लेते हैं, वहाँ कुछ और भी चीज़ है ना। ए माइनस ए इंटर है,
ए माइनस बी नहीं होगा? होगा। सिर्फ एक का एलिमेंट है। अरे ये मोबाइल में आया कहाँ है जो चीज़ था? नेट ऑन नहीं किया, ऑन करो। जैसे माइनस बी जाएंगे और हम कभी ए माइनस बी है, ए माइनस बी कैसे होगा? बात तो सही है। पिछला पेज रहता ना तो नहीं छोड़ो, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है पिछला पेज का, पिछला पेज का कोई ज़रूरत नहीं है। हम एग्जाम्पल देख समझाते हैं तुमको, समझो। ए बराबर से मान लिया हम लोग 1 2 3, बी बराबर से मान लिया हम लोग 3 4 5। कोई दिक्कत? ओके। ए बराबर मान लिया 1 2, बी बराबर मान लिया 3 4 5। ठीक है, तुझको पता है क्या पता है? ए माइनस बी निकालो। एक एलिमेंट से तुम पहले ये बताओ ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? सिर्फ किसका एलिमेंट्स होंगे? बी का एलिमेंट्स। नहीं, और इस क्षेत्र को तो वही कहते हो ना, याद करो। इस क्षेत्र को क्या कहते हो? वही कहते हैं। सिर्फ ए ही कहते हो ना। मोबाइल लाओ, दूसरा आदमी लाओ, निकाल करके पिक्चर सब पहले भेजा हुआ था, इधर लाओ, देखो कंफ्यूजन हो सकती है। ऊपरे है। नीचे गया है। बता भी थी। ठीक है, रुको ना एक सेकेंड, हड़बड़ी क्या है? कोना भाग रहा है इस टाइम में थोड़े, घरे पे है। घरे पर रहेगा का? अब तो दिक्कत नहीं होगा समझने में। देखो ए कह रहे हो ना तो पूरा चीज कह रहे हो, बी कह रहे हो तो ई पूरा पार्ट्स हो गए। इंटरसेक्शन बोलेगा तो जो कॉमन अवयव है, ए यूनियन भी बोलेंगे तो पूरा हो जाए। ए मैंने भी बोलेंगे सिर्फ किसका अवयव हो? बी का अवयव नहीं होगा, वो इतना पार्ट्स होंगे। वैसे निकाल के दिखा देते हैं। ए माइनस बी बराबर वो चीज़ क्या होंगे? ए माइनस बी सिर्फ किसका अवयव होगा? एक अवयव होगा। क्या बी का अवयव होंगे? तो ए में घटाओ, 3 3 चला गया, क्या बचेंगे? 1 2। अच्छा एक ए माइनस बी, अच्छा तुम दिखाते भी हो तो यहाँ पर क्या दिखाएगा? 1 2 दिखाएगा। अब बीच में क्या लिखेगा? 3 लिखोगा नहीं साथ, तो ये 1 2 सिर्फ किसका? ए माइनस बी का होगा। तो अब बोलो क्या लिखेंगे इसको? ए माइनस बी। लेड कलर लाओ, चेंज कर देते हैं। अब समझ में आया? ए माइनस बी से में लिखेगा कि नहीं लिखाएगा? तो ये क्या हो गए? ए माइनस बी हो गए। ए माइनस क्या हो गए? बी। अच्छा 3 इसमें दिखा चुके हो, यहाँ क्या दिखाओगे? 4 इस क्षेत्र में क्या दिखाओगे? अब बी माइनस ए। इस क्षेत्र में दिखाएंगे हम लोग 4 और 5 क्योंकि 3 का चुका है ना, तो 4 5 सिर्फ और सिर्फ किसका एलिमेंट्स है? बी का। बी का एलिमेंट्स है। क्या है ऐसा? यस है? यस। है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? बी माइनस ए लिखेंगे। तो बी माइनस ए में सिर्फ किसका एलिमेंट होगा? बी का। 3 4 5 में 3 चला गया, क्या बचेंगे? 4 5। अच्छा यहाँ ए भी लिखे हैं हम, ए भी लिखे हैं, देखो वो भी होंगे। ए इंटरसेक्शन बी निकालो, क्या होंगे बोलो दोनों? क्या माना? 3 आ रहे हैं कॉमन, इसको घेरा मारो। ए माइनस बी बराबर ए माइनस ए इंटरसेक्शन भी होना चाहिए, तब बुझेगा सही है। अब निकालो ए माइनस ए इंटरसेक्शन, क्या निकालो? ए में किसको घटाएगा? इंटरसेक्शन ए यहाँ है, इसमें 3 क्या करेगा? घटा देगा, क्या बचेगा? 1 2। क्या दोनों सेम आ रहा है? इसका मतलब हमने जो कहा वो भी क्या कहा है? सही है। ठीक है कहा है। समझ में आ गया? तो तुम इसको क्या लिख सकते हो? बी माइनस ए लिख सकते हो, या बी माइनस क्या लिख सकते हो? इसको ए लिख सकते हो, लिख सकते हो ना? या बी माइनस। अरे झाड़ो एक बार इसको, बुखार लगी इसको। कोरोना धर लिया है, क्वारंटाइन कर दो उसको। क्या कर देना है? दे दे। क्वारंटाइन। और बी माइनस ए इंटरसेक्शंस क्या लिख सकते हो? ये नहीं बताए थे, मिस्टेक से लिखा गया तो बता भी दिए ना। ये समझ में आ गया ना? वैसे थोड़े बताते ये, लिखा गया तो खींच दिए साथ में, तो लगला सुर में ना। चोर जाता है ना चोरी करने के लिए, अब कह रहा है जब सोना ले रहे हैं तो बगल में आप चांदी भी वो भी ले लेते हैं, उसमें मेरा क्या गलती है? रखा
ये समझ में आ गया ना, तो हम लोग वो भी ज्ञान खींच लिया। आशा है समझ में आ गया होगा। अब देखो एन ए यूनियन बी निकालना है, यानी कि टोटल कह रहे हो ना, टोटल का बात कर रहे हो ना। इसमें जो प्रूफ किया थोड़ा अच्छा तरीका से प्रूफ किया, हम लोग इसी प्रकार से करेंगे। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग। एन ए यूनियन बी बराबर एन ए यूनियन बी बराबर लिखना होगा। तो ये इसको वाला लिख दो, डिलीट वाला को, और टीका वाला लिख दो, और खाली वाला लिख दो, तो पूरा ए यूनियन बी आ जाएंगे। तो इसको सिर्फ क्या इसमें कितना एलिमेंट्स होंगे, तो एन ए माइनस बी लगा दिया, उतना एलिमेंट्स होंगे सिर्फ। अब बुझ गए एन ए माइनस बी क्या होंगे। अब प्लस क्या लिखोगे, यही गोलका वाला एन ए इंटरसेक्शन बी क्या ऐसा होंगे, प्लस एन बी माइनस ए है। नहीं हुआ, समझ में आ गया। लेकिन हमको तो ई लाना है, ई कहाँ आया, समझ रहे हो बात को। हमको क्या लाना है, ई थोड़े लाना है। एन ए यूनियन बी बराबर एन ए माइनस बी। एक चीज बताओ, सिर्फ लिखना होगा ए को, सिर्फ किसको लिखना होगा, ए को, उसमें और कोई भी, या सिर्फ इतना दूर पार्ट को। और क्या कह सकते हो, और क्या कह सकते हो, यानी कि एन ए तुमको कहेगा सिर्फ एक एलिमेंट लिखिए। किसका एलिमेंट लिखिए, सिर्फ एक एलिमेंट लिखिए। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 1 2 करेंगे। वैसे इसका फार्मूला होंगे एन ए बराबर एन ए माइनस बी, एन ए बराबर, तो वो लिखेंगे। देखो एन ए, एक मिनट मैंने उल्टा थोड़ा सा कह दिया। एन ए का मतलब हुआ पूरा पूरी ए हुआ, एन ए का मतलब क्या हो गया, यानी कि ये पूरा पैकेट हो गया ना। समझ रहे हो बात को। एन ए का मतलब पूरा पैकेट हुआ ना। इसमें देखो एक मतलब पूरा पैकेट हुआ, एक मतलब पूरा पैकेट हुआ ना। अच्छा, ई पूरा पैकेट लिखना होगा, कैसे लिख सकते हो, उसके लिए क्या करेंगे, हे इतना दूर में ई खाली आवाज जोड़ देगा, इतना दूर में हे ई जोड़ देगा ई, तो ये तो खाली आवाज ए माइनस बी हो गया, और ये इंटरसेक्शन बी हो गया। मतलब एन ए बराबर एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, क्या ऐसा होगा, बोलो ऐसा होगा। उसी प्रकार से ये हो गया, एन बी लिखना होगा, तो एन बी बराबर क्या होंगे, एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी होंगे। एन ए इंटरसेक्शन क्या होंगे, बी नहीं होगा ये, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर तो एन ए इंटरसेक्शन भी एक गो है, अच्छा ये क्या गो, कोई बात नहीं है, एक जोड़ देंगे घटा देंगे, बात बराबर। तो एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए प्लस एगो जोड़ दिया एन ए इंटरसेक्शन बी, और एगो क्या कर दिया, उससे फर्क क्यों ऐसा अब समझ में आ गया होगा। क्योंकि हमको क्या लाना है, एन ए तब आएगा जब इतना आएगा, इस जगह पे एन ए पुट कर सकते हो। अब देखो, अब इस पूरा टर्म को देखो, यहाँ से यहाँ तक को, और इस टर्म को देखो, तो बोलो एन ए यूनियन बी बराबर क्या पुट करेंगे हम लोग, एन ए पुट करेंगे प्लस इसके जगह क्या रख दिया, इसके जगह क्या रख दिया, एन बी, और माइनस क्या हो गया, क्या ये निकला, और ये अच्छा इंटरसेक्शन होंगे। यही फार्मूला प्रोबेबिलिटी में रटाए थे, क्यों रटाए थे समझ में आ गया होगा जब, क्योंकि इसका डेरिवेशन यहाँ पर है। समझ में आ गया सबको, आए समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया, फार्मूला है कि बिस्मिल्ला, ये जो अभी लिखे हैं यही सब बात, वो नोट में अलग करके लिखा है यहाँ पर, वैसे कोई बात नहीं है। अच्छा देखो नोट देखते हैं हम लोग। जब ए यहाँ पर ए और बी असंयुक्त ना होगा तब, मन में हो सकता असंयुक्त होंगे तब, जब ए एंड बी
ए एंड बी असंयुक्त समुच्चय हो, असंयुक्त समुच्चय हो, ए और बी क्या होगा, 5 ए और बी असंयुक्त समुच्चय हो, मतलब दोनों में कुछ भी इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होंगे, 5 क्या 5 में कुछ एलिमेंट है, नहीं है, तो इसीलिए एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, 0, Zero. कुछ भी एलिमेंट नहीं होंगे, कुछ एलिमेंट्स क्या होंगे, इसको एक मान लो, एक से, कहाँ से, 1 से तो एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस n प्लस क्या होंगे, n अब प्रोबेबिलिटी में क्या है, एन एस से भाग दे दो, निकल और गया है। सूत्र, समझ बोले थे इसीलिए। यस वहाँ जाएंगे तो अपने प्रूफ हो जाएगा, कार्बन हम करेंगे, अब वो देखना प्रोबेबिलिटी का सारा चीज़ जो वहाँ नहीं समझ जाता था, थोड़ा सेट थ्योरी मान लो दिक्कत यदि होगा, अब वो दिक्कत दूर हो जाएगा तुमको, क्योंकि पूरा सेट थ्योरी तू पढ़ चुके हो, थोड़ा ही बचा हुआ, अब ज़्यादा नहीं बचा हुआ, 1-2 क्लास में भी खत्म कर देंगे, अब ये 0 हो जाएंगे, यानी कि सिर्फ यही रह जाएंगे, समझ में आएगा ना। ऐसा कब होंगे, जो संयुक्त समुच्चय होते हैं। असंयुक्त समुच्चय, संयुक्त नहीं असंयुक्त सेट्स होंगे, यानी कि दोनों में इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं होंगे तब, है ना। ये सब बात तो लिखा ही दिया, नोट वाला सब आ चुका है पहले ही, एन ए आ गया, एन बी, एन ए आ गया, एन बी आ गया, ये चीज़ जो यहाँ लिखा है मैंने इसको, मतलब वो ठीक है। अब देखो आगे, अब हम छोड़ देते हैं, अब क्या और पढ़ा दें, छोड़ दीजिए, किताब पढ़ना है, हैं किताब की चौथ वाला कौन किताब पढ़ना है, करवा करवा चौथ का। क्या करेगा पढ़ के, तू भी करते हो क्या।